की सवाल नहीं है, ये संविधान को छेड़ने की सवाल है। आज मेरे साथ हुआ है, कल ईसाई के साथ होगा, सिख के साथ होगा। हमारे बाप दादा मस्जिद मदरसे के लिए जमीन दान किया है, उसका मालिक हम रहेंगे, सरकार नहीं रहेगा, अडानी अंबानी नहीं रहेगा। कि जितने भी वक्फ का जमीन है वो सरकार इसको हपटना चाहती है, सरकार अपने कब्जा में लेना चाहती है और हम मुसलमान ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ये कानून वापस नहीं लेते, इससे आगे हम लोग दिल्ली भी जाएंगे। पप्पू यादव साहब बोले थे कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई वक़्फ़ वाले मामले में जब ये मुसलमानों का है, इस्लामी चीज़ है, इसमें गैर मुस्लिमों को क्यों लाएंगे। अल्लाह के रास्ते में जो चीज दे दिया है उस चीज में सरकार को दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और आज देखिए तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो गांधी मैदान में आह्वान किए थे कि लाखों लाख की भीड़ लेकर आएंगे और वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया था। लेकिन आप देखिए क्या हस्र हो गया है, क्या स्थिति हो गई है। देखिए पूरा एक बार पूरा घुमा के दिखाइए, पूरा घुमा के दिखाइए गांधी मैदान की स्थिति को। गांधी मैदान में कितने लोग आए हुए हैं। दावा तो बहुत लोगों का किया गया था, लेकिन आए हैं कितने लोग देखिए। और करीब जाकर हम थोड़ा आपको दिखाते हैं कि देखिए चारों तरफ दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए। बड़ा दावा, बड़ा वादा किया गया था कि लाखों लाख लोग इस पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आने वाले हैं। और देखिए अभी आने वाले लोग धीरे धीरे आ ही रहे हैं। देखिए मंच की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन एक और बात आपको बताते चले कि वक्फ बचाओ संविधान बचाओ को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भी इसको समर्थन दिए थे। बावजूद इसके गांधी मैदान का एक कोना भी नहीं भर पाया है। जी हाँ, हालत ये है कि कुछ मुट्ठी भर लोग ही यहाँ पर आ पाए हैं। देखिए पूरा का पूरा गांधी मैदान इस वक्त आपको खाली दिखाई दे रहा है। हाँ, आगे का कुछ पोर्शन जरूर है जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं और वहाँ और देखिए अब रैली अभी शुरुआत ही हुई है और जो लोग हैं वो वापस भी जाने लगे हैं, वापस भी जाने लगे हैं। और ये पूरा गांधी मैदान का ये बीच का इलाका है। पीछे की बात छोड़ दीजिए, पीछे तो पूरा खाली है, लेकिन ये बीच की जो स्थिति है वो भी पूरा खाली है। और तमाम जो लोग वहाँ पर आए हुए हैं, इकट्ठा हैं, एकजुट हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं गोपालगंज से। गोपालगंज से आए हैं जी। गोपालगंज कहेंगे किस लिए आए हैं? वही वक्त के खिलाफ आए हैं। वक्फ के खिलाफ आए हैं। जी, लग रहा है कि वक्फ से आप लोग को दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमारी संपत्ति, हमारे दीन की संपत्ति, हमारे अल्लाह की संपत्ति पर गलत निगाह है गवर्नमेंट की। बिल्कुल गलत हो रहा है। क्या कहेंगे? गलत है। कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड नैनीताल। उत्तराखंड नैनीताल से। उत्तराखंड से आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी जी। क्या क्यों आए हैं? ये सरकार को सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। हाँ। ये मालूम है कि हाँ यहाँ पर माहौल सब लोग भाई हिंदू मुस्लिम सारे लोग भाई बन के रहते हैं, तो ये अलग तरह का रूल्स नहीं निकलना चाहिए। देखिए सर, यहाँ वक्फ बिल के लिए आए हैं। यहाँ हमारे पे सवाल नहीं है, हमारे धर्म पे, इस्लाम पे सवाल है, मस्जिद और मदरसे पे। और एक मुसलमान की सवाल नहीं है, ये संविधान को छेड़ने की सवाल है। आज मेरे साथ हुआ है, कल ईसाई के साथ होगा, सिख के साथ होगा, क्रिश्चियन के साथ होगा। संविधान बचाने के लिए क्या दिक्कत है? किसमें दिक्कत है? दिक्कत हम ये है, हमारे बाप दादा मस्जिद मदरसे के लिए जमीन दान किया है, उसका मालिक हम रहेंगे, सरकार नहीं रहेगा, अडानी अंबानी नहीं रहेगा और नहीं रहने देंगे। उसके मालिक हम ही रहेंगे। कौन कह रहा है कि सरकार उसका मालिक रहे? सरकार ही कह रहा है, वैसा बिल ला रहे ना, कानून ऐसा लाया है। जैसे कृषि कानून जो किसान के लिए लाया था, उसी तरह काला कानून ये भी है। जैसे उसको आपसे लेना पड़ा है, उसी तरह इसको भी आपसे लेना पड़ेगा। तरह किसानों ने आंदोलन कर कानून को वापस लिया सरकार, वैसे ही ऐसे आंदोलन करके ये कानून। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कानून में दिक्कत ये है कि जितने भी वक्फ का जमीन है वो सरकार इसको हपटना चाहती है, सरकार अपने कब्जा में लेना चाहती है और हम मुसलमान ऐसा नहीं होने देंगे कभी भी। हम लोग सुपौल जिला से
आए हुए हैं, सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहता हूँ, छोटे बड़े जो भी हो। और हम आए हैं यहाँ पूरा धरना प्रदर्शन, इतना कड़े धूप में हम अपना मांग को वापस लेने, जो बहुत दूर से आए हैं। ऐसे बहुत से साथी हैं जो 38 जिला से आए हैं और सरकार से मांग करना चाहेंगे कि ये जैसे भी हो ये वक्त बताओ कानून को वापस लेना पड़ेगा। अगर ये कानून वापस नहीं लेते इससे आगे हम लोग दिल्ली भी जाएंगे। बिल के लाने के समय ये नहीं कहा है कि मस्जिद पर अधिकार कर लिया जाएगा, मुसलमानों के हक और हुकूक का छीन लिया जाएगा, ये बात तो उस बिल में कहा नहीं गया है। लेकिन उससे दिक्कत क्या है? एक मिनट, किसी का हुकूक छीना जाता है तो उसको बताया नहीं जाता कि आपका हुकूक छीन रहे हैं। या आपकी ज़मीन अगर कोई छीनता है तो आपको बोलने नहीं जाएगा कि आपकी ज़मीन में छीन रहा। वो कानूनी तरीके से छीन लेता है, चाहे चोरी करे चाहे जैसे करे, वो उस हिसाब से छीनता है। धार्मिक स्थल है जैसे मंदिर हो गया या गौशाला हो गया, जब हम लोग दान करते हैं पुण्य के लिए दान करते हैं, कोई चीज़ दान करते हैं तो पुण्य के लिए दान करते हैं कि हमको जो पूरी ज़िंदगी जाने के बाद भी पुण्य मिले, ताकि स्वर्ग में हमको सुकून मिले। स्वर्ग में सुनिए एक चीज़, लेकिन हमारी मस्जिदें, हमारी मदारिस, हमारी खानकाहें, हमारी कब्रिस्तान हैं, ये हमसे जो छीनी जा रही है, छीनी इसलिए जा रही है। कानून, काला कानून को हम लोग वापस करने के लिए यहाँ पर अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, मुझे ये समझाइए कि इस बिल में कहाँ लिखा हुआ है कि मस्जिदों पर अधिकार कर लिया जाए? अधिकार का मतलब ये है, इस बिल के अंदर जो है शक का जो रास्ता हुकूमत ने छोड़ा है वो ये है, मस्जिद हमारी है, आप क्यों आएंगे? वो जो पप्पू यादव साहब बोले थे कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई वक़्फ़ वाले मामले में जब ये मुसलमानों का है, इस्लामी चीज़ है, इसमें गैर मुस्लिमों को क्यों लाएंगे? लाए हैं, यहाँ से मामला शुरू हुआ। अब मुसलमानों को यकीन भी नहीं दिलाते हैं कि किस तरीके से हम आपकी ज़मीन की हिफाजत करेंगे। दूसरी बात यह है कि कहना है, सरकार का ये कहना है कि पसमानदा मुसलमान जो इतने दिन से पीड़ित थे, उनको हक अधिकार नहीं मिल रहा था वक्फ में, उनको हक दिया जाएगा, उनको संपत्तियां दी जाएंगी। ऐसी बात है तो उनकी लिस्टिंग किया जाए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मामला जो आ रहा है कि गैर मुस्लिमों को शामिल करना, और फिर वक्फ बाई यूज़र का जो पुरानी मस्जिदें हैं वो तो ठीक है, आज से 100 साल मस्जिदें जो पहले जो ज़मीन वक़्फ़ की गई उसकी भी ज़मीन नहीं है। आप गांव देहातों के अंदर जाइए, उसका कोई कागज़ नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे? बहुत सारी ज़मीनें ऐसी है पड़ी हुई है जिसका उपज होता है, जिसकी काश्त होती है। ये बात तो आप लोग मानते हैं ना कि वक्फ जो ज़मीनें हो जाती थी उस पर मतलब कोई खास आदमी दबदबा उसको कब्जा में कर लेता था? इसमें कोई ख़ास आदमी का मामला ऐसा कुछ नहीं रहा है। जो भी वक़्फ़ की ज़मीन है वक़्फ़ के ज़िम्मेदारों के पास है, जो मुतवल्लियान होते हैं उनके पास है, लेकिन बहुत आम गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होता है। फ़ायदा है। आज इमारत शरिया की तरफ मस्जिदें जो है, मदरसे हैं, क्या आवाम इससे फ़ायदा नहीं उठाती है? आवाम सरासर इससे फ़ायदा उठाती है। कहाँ कह रही है कि आपका मस्जिद छीन लिया जाएगा? कह नहीं रही है, लेकिन आप देखिए यूपी में क्या हो रहा है। अवैध ज़मीनों को बता करके हर कागज़ रहने के बावजूद सरकार, कानून से दिक्कत नहीं है, सरकार के इरादे से दिक्कत है। जी उसी एतबार से दिक्कत है, कानून से ही दिक्कत है। असल सरकार के इरादे से दिक्कत नहीं, सरकार का इरादा छोड़े भाड़ में जाए, कानून से दिक्कत है। हमारे वक्फ में या हमने जो अल्लाह के रास्ते में जो चीज़ दे दिया है उस चीज़ में सरकार को दखल अंदाजी करने की क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ी दिक्कत, इरादा तो दूर की बात है, उसमें कानून लाने की क्या ज़रूरत है? हमारी मसाजिदें हैं, हम इस्लामी तौर से चला ठीक है। हम मुझे ये बताइए कि इस पूरे गांधी मैदान में आप लोगों ने ऐलान तो किया था, लेकिन भीड़ उस कदर उमड़ी नहीं यहाँ पर। बहुत भीड़ है, आप नज़र उठा करके देखें, भीड़ बहुत बुरी तरह से है। यहाँ धूप की वजह से लोग जमा नहीं हो पा रहे हैं। आप चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखें, साइड में सारे लोग कि पसमानदा मुसलमान जो गरीब मुसलमान है बिहार के 75% 80% संख्या है जिसकी, उनका समर्थन इस रैली को नहीं मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, सारे लोगों का इसको समर्थन है। और जहां तक आपने सवाल किया कि मोदी जी कह रहे हैं या हुकूमत कह रही है कि पसमानदा मुसलमान को हम हक दिलाने की बात करते हैं, तो यहाँ के पसमानदा मुसलमानों को उनको हक देने की ज़रूरत नहीं है। उनका हक हमको नहीं चाहिए। हम भी पसमानदा मुसलमान हैं, लेकिन उनका हक हमें नहीं चाहिए। जो हमारी शरीयत, जो हमारा इस्लाम हमें देगा, हम उसी पे रहने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम हमेशा उस पे कायम रहने की कोशिश है और हमेशा रहेंगे। पसमानदा मुसलमान आए हैं इस रैली में? सभी लोग आए हैं, सभी लोग आए हैं और ये बहुत महाजुटान है एकदम लोगों का यहाँ। और ये जो हो रहा है ये मोदी सरकार की ये मतलब सपना है, ये कभी सपना पूरा होने नहीं
देंगे मतलब, क्योंकि इसने जो अब NRC लागू किया उसने भी हम लोग विरोध किया, फिर किसान आंदोलन में किया उसको भी हम लोग ने विरोध किया। तो इसका ये चापलूसी है मोदी सरकार का, ये कभी भी सपना पूरा होने नहीं देंगे। इसी तरह से जैसे आपका एग्जाम्पल में मंदिर है, आपने अपना ज़मीन को वक्फ कर दिया, अपना ज़मीन को मंदिर में दे दिया, सरकार आपका ज़मीन को वो लेगा तो आप छोड़ दीजिएगा, आवाज़ नहीं उठाइएगा। आप भी आवाज़ उठाइए ना, हमने ज़मीन को दे दिया। लेकिन भाई साहब ये बताइए, बिल में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आपकी मस्जिदों को हड़प लिया जाएगा? तो अगर नहीं हड़पा जाता तो ये कानून क्यों लाया जा रहा है? जब है नहीं है ये चीज़ तो फिर लाने से क्या फ़ायदा फिर उसको है? फिर मस्जिद क्यों तोड़ी जा रही है? कब्रिस्तान के घेराबंदी क्यों तोड़ा गया है? यूपी में हाँ तोड़ा जा रहा है। कार्रवाई तो सरकार के तरफ से तो नहीं तोड़ा गया होगा ना? नहीं, बिना सरकार के तरफ से कैसे हो जाएगा? बिना सरकार के मिली भगत का कोई काम हो जाएगा? आप ही बताइए, बिना सरकार के मिली भगत से कोई काम हो रहा है? ये मोदी सरकार, योगी सरकार नहीं चलने वाली है। नीतीश कुमार बहुत बड़ा ये अपने आप में गड्ढा में गिर गया है, इसलिए कि ये मुसलमानों को पूरा धोखा दिया। जो क्या लग रहा है नीतीश कुमार को इस बार आप लोग का समर्थन नहीं मिलेगा? किस तरह हम लोग समर्थन देंगे? अगर सरकार हमारे खिलाफ रहेगी तो हम कैसे समर्थन देंगे? नीतीश कुमार ने तो अकलियत समाज के लिए बहुत काम किया। ठीक है, लेकिन उसने भी तो सपोर्ट किया है। नीतीश कुमार ने वाकई मुसलमान के हक में बहुत सारा काम किया है और मुसलमान उनको दिल से चाहते थे। आज भी वो जो हुकूमत में है वो मुसलमान की का जो बहुत ज़्यादा भूमिका रहा है, लेकिन मुसलमान उनके साथ रहे। लेकिन ये मामला जो आया, मुसलमानों ने उनसे बड़ी उम्मीदें रखा है कि भाई हमारे साथ वो देंगे। वो बीजेपी के साथ बहुत दिन से हुकूमत में थे, लेकिन आज तक मुसलमानों के खिलाफ न कोई काम किया था न कोई बात किया, बल्कि उनके और दूसरे नेता जो उनके साथ जाते हैं उनकी बोली बोलने थे। इतने दिन तक आप लोगों को संरक्षण दिया, आप लोगों के लिए काम किया, तो अब मतलब केवल मोदी जी के साथ चले गए तो वो गुनाहगार हो गए? हम भी उनके साथ रहे हैं, हमारा वो काम किया, मैं उनका साथ दिया हूँ। अब वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं। मामला क्लियर है। आप मेरे लिए तो वो भी दिलवा रहे हैं ना जी। आपने जो सवाल किया कि मोदी जी के साथ जाने से वो हमारे खिलाफ, नहीं, हम उनके खिलाफ मोदी के साथ जाने से नहीं है। हमारे वक्फ बिल के खिलाफ जो कानून आया है उस कानून का उन्होंने समर्थन किया, इसलिए हम उनके खिलाफ है। जो संविधान बचाओ वक्फ बचाओ रैली आयोजित की गई है, दिन के 1 बजने वाले हैं और अभी तक भीड़ का ये आलम आप देखिए कि पूरा का पूरा गांधी मैदान अभी भी खाली पड़ा हुआ है और मंच से भाषण दे रहे हैं, तमाम नेता बोल रहे हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो कहा गया था कि पसमानदा मुसलमान इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे, शायद इसी वजह से भीड़ पूरी नहीं इकट्ठा हो पाई, भीड़ नहीं जुट पाई। आम जो गरीब मुसलमान हैं उनको इस रैली में आने का न्योता दिया गया था या नहीं दिया गया था ये तो अलग बात है, लेकिन आम गरीब मुसलमान इस रैली से कहीं ना कहीं दूर दिखाई दिए हैं। जो किसी न किसी संगठन से, किसी न किसी पार्टी से जो पॉलिटिकल लोग हैं वो जरूर दिखाई दिए हैं, बातचीत भी हमारी उनसे हुई है, हम एक हैं का नारा जरूर दिया जा रहा है। लेकिन एक बार पूरा घुमा के दिखाइए कि भीड़ का आलम क्या है। ये रैली अब समाप्ति के कदम पर है, लेकिन जो भीड़ कहा जा रहा था वो भीड़ इस रैली में नहीं आ पाया। और देखिए साफ साफ आप मंच से भाषण सुन सकते हैं, भाषण पूरा बताया जा रहा है। एक एक लोग देखिए तिरंगा झंडा लेकर यहाँ पे लोग घूम रहे हैं और अपने वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ की बात की जा रही है। मंच से भाषण भी चल रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे रैली का इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या सियासत होती है, तमाम सत्ता के जो लोग हैं या विपक्ष के जो लोग हैं उनकी क्या कुछ टिप्पणी होती है, क्या रिएक्शंस आते हैं, इस रैली के परिणाम क्या कुछ निकलते हैं, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।